Hello students, we are going to continue exercise 4.3 question number 2 statement ध्यान से पढ़िए. Give the equations of two lines passing through 214. हमें ऐसी दो लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो 214 पॉइंट से पास करती हों, यानी कि ऐसी दो इक्वेशंस लिखनी है जिसको 214 पॉइंट सेटिस्फाई करता हो. ये देखिए हमने दो इक्वेशंस लिखी हैं, एक x प्लस वाई इक्वल्स 16. अभी यहाँ पे आप देखिए x की जगह पर 2 पुट करोगे, y की जगह पे 14, 2 प्लस 14 16 आएगा. दैट मीन्स 214 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसी तरह से सेकंड देखिए 2x प्लस वाई इक्वल्स 18. पुट करके देखोगे तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा. तो इसी तरह से अगर हम एक और लिखना चाहें तो कैसे लिखना है ट्राई करते हैं. मान लीजिए हमने लिख दिया 3x माइनस वाई, कुछ भी लिख दिया. इक्वेशन बनानी बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है. आपने लिख दिया 3x माइनस वाई, बिना कुछ सोचे लिख दिया, लेकिन इसके बाद आप इसको पुट करके देख लीजिए. x की जगह पर 2 पुट करोगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 और y की जगह पर 14. ये रफ में करके देख लीजिए. 3 2 ज़र 6 माइनस 14 और 14 में से 6 माइनस करते हैं तो 8 आता है, तो ये माइनस 8 आएगा ना. तो एक इक्वेशन ये बन गई. इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, राइट. तो इक्वेशन बनानी मुश्किल नहीं है. दो हमने मेनली ये आंसर्स आप लिखिए, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं. हमने बनाना सीख लिया कि किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं. आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. ऐसी कितनी और लाइन्स हैं. अब देखो बेटा, मान लो एक पॉइंट है, यही 214 है ना, मैं मान लेता हूं ये 214 पॉइंट है. आप बताओ इस पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं. ये देखो 1 2 3 4 5. कोई काउंटिंग है इसकी? कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से तो कितनी भी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, राइट. तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. ये जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स. इनफाइनाइट लाइन्स. रीजन बिकॉज थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से थ्रू अ पॉइंट, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन. एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, तो इसका आंसर इनफाइनाइट मैनी लाइंस भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ इनफाइनाइट लाइंस चलेगा. ठीक है, तो बहुत आसान है. दो हमने बनाई थी, एक और बना के देख ली. इस तरह की कितनी ही बन सकती हैं. तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट लाइंस, राइट. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन. If the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y equals ax plus 7, find the value of a. अब देखिए 3 4 जो है इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है. इसका मतलब है ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. देखिए हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे. सिंस पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, सो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. सेटिस्फाई करने का मतलब है हम अगर इस पॉइंट को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी. सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है. अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं. लेफ्ट साइड में है 3 के साथ y. y की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स a और x की वैल्यू कितनी है 3, राइट, प्लस 7. अब देखते हैं 4 इंटू 3 12. 7 लेफ्ट साइड में ले आओ. a इंटू 3 3a, यानी कि 5 इज इक्वल टू 3a और a कितना आएगा 5/3. तो बहुत आसान क्वेश्चन है. a की वैल्यू हमारे पास 5/3 आई. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. For the first kilometer, the fare is ₹8. पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये.
एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर, और आगे पर किलोमीटर कितना पड़ता है? ₹5। पहले किलोमीटर के 8 रुपये, उसके बाद हर 1 किलोमीटर का 5-5 रुपये लगेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड फेयर एज ₹y। अब हमें ये चीज़ गिवन है कि डिस्टेंस कवर्ड टोटल कितना है? x किलोमीटर, और फेयर कितना है टोटल? y रुपीज़। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। हम फिर भी थोड़ा मेंशन करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर कितना है? ₹y। ये हमारे पास फेयर जो है ₹y दे रखा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या है? देखो पहले 1 किलोमीटर का कितने रुपए लगते हैं? 8 रुपये। तो देखो पहले किलोमीटर के 8 रुपये तो लगेंगे, इसलिए मैंने 8 लिख लिया। ठीक, तो 8 लिख लिया। अब टोटल कितने किलोमीटर है? x किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो हो गया, बाकी कितने किलोमीटर बच गए? x-1। ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। पहला किलोमीटर 8 रुपये लग गए, टोटल x किलोमीटर थे, उसमें से 1 किलोमीटर का हिसाब तो हो गया ना, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे? बाकी बचे x-1। अब इन x-1 जो किलोमीटर्स हैं वहाँ पर हर किलोमीटर के 5-5 रुपये लगते हैं, तो टोटल x-1 के कितने हो गए? 5 × x-1। तो ये देखिए ध्यान से, पहले किलोमीटर के 8 रुपये, बाकी के जितने भी किलोमीटर्स हैं उनका कितना खर्चा आया? 5 × x-1। और टोटल खर्चा कितना है? y। टोटल हमें y दे रखा है। इक्वेशन समझ आई? फर्स्ट किलोमीटर का खर्चा, बाकी के किलोमीटर्स का खर्चा। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। +5x - 5 इज इक्वल टू y। 8 - 5 इज 3। तो फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है? 5x, ये y को लेफ्ट साइड में ले आइए, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन गई है, आगे बोला इसका ग्राफ बनाइए। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए। अभी देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, ग्राफ बनाना आपने सीखा है, फिर भी बनाते हैं। अभी देखिए कैसे। 5x + 3, इस y को राइट साइड में ले जाते हैं, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास? 5x + 3। पॉइंट्स आपको लेने सिखाए थे, वो स्टेप्स आपने अपने आप लिखने। मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ यहाँ से। हम अगर x को 0 ले लें, 5 × 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। राइट। अगर हम x की वैल्यू ले लें यहाँ पर -1, अगर x को -1 ले लें तो ये -5 बनेगा। -5 + 3 क्या होता है? -2, यानी कि y की वैल्यू -2 आएगी। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 3 पॉइंट्स तो लेंगे कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट सोचिए क्या होना चाहिए। 0 ले लिया, -1 ले लिया, प्लस का 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो x की वैल्यू प्लस का 1 ले लें, तो y कितना आएगा? 8 आएगा। तो बस इसी का हमने ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ कोई मुश्किल नहीं बनने वाला, आसान सा ग्राफ बनेगा। चलिए ट्राई करते हैं। एक तरफ x डैश, y y डैश। हमने देख लिया कि y की मैक्सिमम वैल्यू 8 चाहिए और किसी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, बस मेन बात है इधर 8 पॉइंट्स हमारे बनाने जरूरी हैं। नीचे -1,
-2 -3। चलिए ऊपर अब 8 तक बनाना है कम से कम हमें। 1 2 3 4 5 6, ये 7। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, बस 8 तक चाहिए। 8 सफिशेंट है। ग्राफ पे जब बनाओगे तो ध्यान रखना है बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं पहले, ठीक है। अब देखिए x0 y3, ये x0 है, चलिए y3 फर्स्ट पॉइंट, x-1 ये रहा, y-2 तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड x1 और y8 इसी में ही ऊपर जाएगा, ये रहा पॉइंट। बस देखो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। आप स्केल से बनाएंगे, ग्राफ पे बनाएंगे, 100% बनेगी। तो बस यही हमारा ग्राफ है। देखो बनाना मुश्किल नहीं है, साथ में आपने पॉइंट्स लिख देने हैं। और ये जो पॉइंट के बाद एरो लगाओगे ना, इस ग्राफ से अंदर अंदर होनी चाहिए। ये ग्राफ जो है ना, ग्राफ की एरो ऊपर होनी चाहिए, ये अंदर होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हमारे ग्राफ से बाहर नहीं जानी चाहिए। पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये पॉइंट 0-3, ये पॉइंट -1 -2 और ये पॉइंट 1 और 8। तो बहुत आसान है ग्राफ बनाना, मुश्किल नहीं है। आज हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 क्वेश्चन कवर किए। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।